किसी भी तरह की शिप हो, उसे अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। जब ईरान ने दुनिया की सबसे व्यस्त एनर्जी कॉरिडोर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया तो उससे आम जिंदगी और अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। साथ ही एशियाई और दूसरे बाजारों पर भी असर पड़ा। लेकिन इस ग्लोबल शॉक के साथ आया एक और बदलाव। जहाज खाड़ी में मौजूद बंदरगाहों जैसे जबल अली या दमाम तक नहीं पहुंच पाए और सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ी। ग्लोबल शिपिंग रूट्स के अलावा अब कंपनियां ऐसे विकल्प ढूंढने लगी जिनसे शिप्स जा पाएं। ये पोर्ट हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा कंटेनर्स हैंडल करता है, इसलिए पूरी शिपिंग इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल में आ गई है। फिर उस इलाके में अबू धाबी और सऊदी अरब के दूसरे पोर्ट्स भी हैं। तो इस वजह से कई सारे जहाज गल्फ के अंदर और बाहर खड़े हुए हैं जो सुरक्षा कारणों के चलते अंदर नहीं जा सकते। कमर्शियल जहाज़ों पर जैसे जैसे हमले बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां अपना कवरेज हटा रही हैं और जिन कंपनियों ने रुकने का फैसला लिया उनका प्रीमियम लाखों में पहुंच गया। इन कीमतों से बचने के लिए शिपिंग कंपनियों ने अपने फंसे हुए जहाज़ों को दक्षिण एशिया भेजना शुरू कर दिया, जहां के पोर्ट्स पर एकदम से कई सारी शिप्स आ गईं। भारत में मुंद्रा, नावा, शेवा, कोच्चि और कांडला सभी ने रिडायरेक्ट किए गए जहाज़ों की संख्या बढ़ने की बात कही। कोलंबो और हम्बनटोटा में काफ़ी जहाज़ आए। पाकिस्तान के पोर्ट कासम और ग्वादर भी पहले से ज्यादा व्यस्त हो गए। लेकिन कराची पोर्ट जैसा नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिला, जहां पर कई जहाज पहुंचे और ईद के वक्त भी काम पूरे जोरों शोरों से चला। अब चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और श्रीलंका से आने वाले जहाज़ों के लिए कराची एक अहम जगह बन गई और कराची पोर्ट डाइवर्ट किए गए रास्ते में आने वाला इकलौता पोर्ट बन गया। लेकिन ऐसा इसकी ज्योग्राफी की वजह से नहीं हुआ। बिजनेस में तो इट इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज का एक प्रिंसिपल होता है कि द फास्टर यू एक्ट द बेटर अपॉर्चुनिटीज यू हैव। हमने इमीडिएटली प्रोएक्टिवली शिपिंग एजेंट से रब्ता करके और उस कार्गो को, उसकी आमद को फैसिलिटेट किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ क्विकली यू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। बेशक चार्जेस आपके कम हों, बट वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स अगर आ जाएं तो बिजनेस आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो आसान रास्ता हमेशा तलाश करता है जिसमें उसका खर्चा कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो। शिपिंग एजेंट्स को बताना कि कराची खुला हुआ है इकलौता कदम नहीं था। पोर्ट के अधिकारियों ने जगह बनाने के लिए पुराने कंटेनर्स हटाए। कस्टम अथॉरिटी के कंट्रोल वाली स्टोरेज की जगहों को खोला गया, जिससे डाइवर्ट किए हुए कंटेनर कस्टम्स के कंट्रोल में रहे। इसके चार्ज को भी आधा कर दिया गया। इसका असर भी तुरंत हुआ। कराची से आमतौर पर सालाना करीब 9,000 कंटेनर्स गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन मार्च के शुरुआती 24 दिनों में यहां से करीब 8,800 कंटेनर्स गुजरे। कराची ने वो भी किया जो किसी और पोर्ट ने नहीं किया। उसने यूएई तक एक इमरजेंसी मैरीटाइम ब्रिज बना दिया। तो ये एक डायरेक्ट एक फीडर लाइन एस्टैब्लिश की गई कि जो ट्रांसशिपमेंट का कार्गो जो कि यूएई और गल्फ स्टेट्स की तरफ जाना है, तो वो कराची से वो फिर कार्गो उतार दिया जाए कराची में, और कराची से वो दूसरे छोटे जहाज पे, बहरी जहाज पे ट्रांसपोर्ट करके फुजेरा जो कि अब नए हुर्मुज़ से बाहर है, तो वहां तक पहुंचाया जा सके और वहां से फिर आगे लैंड रूट या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स के थ्रू वो गल्फ कंट्रीज को सप्लाई मुमकिन बनाई जा सके। फुजैरा और खोर फक्कान तक बने इस फीडर लिंक की वजह से दुबई के जबील अली की जगह कराची पोर्ट ने अपनी जगह बनाई। इससे हुआ ये कि खाड़ी के बाजारों में लोगों के लिए सामान, मशीनरी, खाने की चीजें आईं और जहाजों को कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी नहीं भेजा गया। इसने फिर से उस समाधान की तरफ ध्यान दिलाया जो हमने कई संकटों में देखा, चाहे वो 2021 का सुएज ब्लॉकेज हो, रेड सी पर हमले हों या फिर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो। जब बड़े चेक पॉइंट्स फेल हो जाते हैं तो नए रास्ते बन जाते हैं। तो कई सालों बाद पैदा हुए इस संकट से खाड़ी की ओर जा रहा सामान कराची की मदद से वहां के बाजारों में पहुंच रहा है।